तो मेरे प्यारे साथियों, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराना पानी खोजा है? ये एक प्रकार की ऐसी बड़ी रिसर्च है जिस रिसर्च को होने के अपने मायने हैं। क्या रिसर्च है, जरा ध्यान से सुनिए साथियों। हाल ही के अंदर कनाडा की एक महिला वैज्ञानिक ने एक ऐसी खोज करी। कहां से खोज करी, अब मैं आपको बताता हूं क्या खोज करी। उसने मेरे प्यारे साथियों 160 करोड़ साल पुराना पानी खोज लिया। करोड़ साल पुराना पानी कौन ने खोज लिया? कनाडा की एक वैज्ञानिक ने खोज लिया। कहां पर खोज लिया ये तथ्य मैं आपको बताऊं, पर पहले एक बार एसी बंद कर दूं, शायद मेरा गला उसी से पकड़ रहा हो। हाँ जी साथियों, तो मुद्दा क्या है, ये बंद हो जा। हाँ, तो मुद्दा क्या है मेरे प्यारे साथियों कि एक वो है वैज्ञानिक है जिनका नाम है शेरवुड लोलार्ड। मैं नाम लिख देता हूं, इनका नाम है शेरवुड लोलार्ड। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। कनाडा की, ये कहां की रहने वाली है? कनाडा की रहने वाली है, और कनाडा की रहने वाली है, और कनाडा के अंदर ये टोरंटो यूनिवर्सिटी है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करती हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 160 साल पुराना पानी खोजा है। अब आप पूछेंगे सर 160 साल या 160 करोड़ साल? 160 करोड़ साल पुराना 1.6 बिलियन ईयर ओल्ड वाटर खोजा है। आप पूछेंगे सर इतना पुराना मिल कहां गया इनको, कहां चली गई, किसके घर में था इतना पुराना? रुक जाइए, सारी बातें बताते हैं साथियों। असल में जब हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे होते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर उत्तर की तरफ है कनाडा। चलिए मैं आपको यात्रा पर ले चलता हूं, फिर आपको दिखाई देगा। इस मैप को देखिए आप। जब हम मैप देखते हैं तो इसमें मेरे प्यारे साथियों उत्तर की तरफ आपको दिखाई देता है कनाडा, और इस कनाडा के अंदर मेरे प्यारे साथियों जो सबसे पुरानी यहां पर प्लेट दिखाई पड़ती है, इस जगह को देखिए, यह है 2.7 बिलियन ईयर ओल्ड कैनेडियन शील्ड। ये क्या होती है साथियों? असल में क्या है कि जो उत्तरी अमेरिका है इसके उत्तर में कनाडा है, और कनाडा में कैनेडियन शील्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैनेडियन शील्ड। अब आप पूछेंगे अच्छा सर वो कोई पदक वदक तो नहीं है जो शील्ड कहला रहा है? मेरे प्यारे साथियों असल में ये एक चट्टान है। कैनेडियन शील्ड को पृथ्वी निर्माण की सबसे पुरानी पहचान माना जाता है। दोबारा से सुनिए, जिन्हें ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पता है, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ी है, वो जान लें कि कनाडा के अंदर मेरे प्यारे साथियों जो चीज पाई जा रही है दैट इज कैनेडियन शील्ड। ये 2.7 बिलियन ओल्ड पुरानी है। इसका मतलब कितनी है? 270 करोड़ साल पुरानी एविडेंस के रूप में पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? कैनेडियन शील्ड। ये दुनिया का सबसे पुराना चट्टान कहा जाता है साथियों। इस चट्टान में हाल ही में एक रिसर्च हुई। हाल ही में नहीं, मैं करेक्ट करता हूं अपने आप को, 2016 में एक रिसर्च हुई इस कैनेडियन शील्ड में। मैं आपको बता दूं साथियों, जैसे भारत के अंदर जब हम दक्कन का पठार पढ़ते हैं, दक्कन के पठार के अंदर लोहा मिल रहा है, दक्कन के पठार के अंदर कोयला मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, यूरेनियम मिल रहा है, वैसे ही इस कैनेडियन शील्ड में मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। गोल्ड पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। यानी कैनेडियन शील्ड जो है ना, ये दुनिया की सबसे ज्यादा खनिजों के माध्यम से प्रचुर जो मात्रा पाई जाती है वो इसी कैनेडियन शील्ड में पाई जाती है। अब सुनते हैं आगे। तो क्या हुआ साथियों, इस कैनेडियन शील्ड के अंदर माइनिंग चल रही थी। अब माइनिंग का मतलब क्या होता है? खुदाई चल रही थी, और खुदाई करते करते मेरे प्यारे साथियों एक जगह बनी, और उस जगह का नाम था किड क्रीक माइन। मैं इसको अलग से लिख देता हूं। एक जगह बनी और उसका नाम क्या है? अब आप इसको इस तरह से देख लीजिए, किड क्रीक, किड क्रीक माइन, इसका नाम लिख लीजिएगा बेटा, है ना, किड क्रीक माइंस। ये किड क्रीक माइंस कहां बनी? कनाडा के अंदर बनी। और इसमें क्या हुआ, इस माइंस के अंदर लगभग 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर ड्रिल करने के बाद में ये पानी मिला। अब आप पूछेंगे सर माइनिंग के कारण पानी तो मिलता ही है। नहीं मिलता है भाई साहब, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप माइनिंग में पानी ढूंढने अगर गए तो पानी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, मैं इसके पीछे भी तथ्य आपको बता देता हूं। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना सर हम जमीन खोद के पानी निकालते हैं, बेटा वो पानी वहीं तक होता है जहां तक बारिश का पानी परकोलेट होकर नीचे गया हो,
चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देता हूं, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने लैंड मतलब जमीन के अंदर से बोरवेल के माध्यम से पानी निकाला हो, है ना, देखा हो या फिर निकलते हुए देखा हो। पृथ्वी के अंदर हमको क्या पता होता है कि सबसे ऊपर वाला भाग क्रस्ट होता है, सेकंड वाला भाग मेंटल होता है और तीसरा वाला भाग जो है वो कोर होता है। साथियों, जो क्रस्ट वाला भाग है ना, इस क्रस्ट का भी जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला अपर क्रस्ट, पानी केवल अपर क्रस्ट में मिलता है। और वो अपर क्रस्ट में भी क्यों पहुंचा हुआ है? क्योंकि अपर क्रस्ट पर जो बारिश हुई है या नदी का जो पानी है, वो पानी परकोलेट होकर नीचे पहुंच गया, यानी छन छन करके नीचे पहुंच गया है। बोले सर हमने तो इतने फिट की गहराई खुदवा दी। कितनी भी खुदवा दी हो यार, 2.4 किलोमीटर, 2400 मीटर बहुत बड़ी चीज होती है। 2400 मीटर की गहराई पर खुदाई जब चल रही थी तो यहां पानी मिला। फिर आप पूछेंगे क्या सर ऐसे तो हमारे देश में भी कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी जो इतनी गहरी होगी। नहीं है बेटा, अगर गहराई तक खुदाई कर दी तो वहां पानी नहीं है, यहां अब पानी मिला। इस पानी को मेरे प्यारे साथियों 2016 में, ये जो मैंने आपको मैडम बताई, मैं इनकी फोटो लाना भूल गया, शेरवुड लॉलार्ड जो मैडम बताई मैंने आपको, शेरवुड लॉलार्ड जो मैडम बताई, इन मैडम ने उस पानी के सैंपल को कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके अपने ही एक साथी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जांच करने के लिए भेजा कि भाई इस पानी की जांच करो कि ये पानी कितने साल पुराना है। साथियों कह रहे हैं कि ये जो पानी था, ये पानी सामान्यतः जो समुद्र का पानी होता है उससे 10 गुना ज्यादा खारा पानी था। इसको जांच करने के लिए भेजा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, जांच करने के लिए जब भेजा गया तो इनकी मेंबर ने, यानी कि इनकी जो साथी हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये केमिस्ट्री की एक विद्या होती है, यूं समझिए, जिससे कि पदार्थों का पता लगाया जाता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से इसमें कौन कौन से लवण मिले हुए हैं उनको जांचा और विभिन्न तकनीकों के माध्यम से अंदाजा लगाया, कैलकुलेट किया, तो पता चला कि यह पानी 160 बिलियन साल पुराना है। मतलब 160 करोड़ साल पुराना है, 1.6 बिलियन साल पुराना है। तो जब ये पानी का पता चला तो इस पानी का करें क्या अब? मतलब ये बात तो बहुत बढ़िया पता चली और दुनिया में अब तक का ज्ञात सबसे पुराना पानी इसी को कहा गया है। तो फिर सवाल बना कि करें क्या, इसका क्या मीनिंग है? तो अब देखिए साथियों, लोगों का कहना है या वैज्ञानिकों का कहना है कि असल में ये पृथ्वी की शुरुआती अवस्था को दिखा रही है। किस चीज को दिखा रही है? पृथ्वी की शुरुआती अवस्था में जो पानी था, उस पानी का प्रेजेंस जो है वो कैसा रहा होगा, ये उदाहरण है, क्योंकि इतना पुराना पानी है। तो बोले फिर क्या करें? तो मेरे प्यारे साथियों, लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जो मार्स पर मिशन परसीवरेंस भेज रखा है ना, वो पानी की खोज करने जो गया हुआ है, वो वाला पानी और ये वाला पानी एक जैसा होगा। अब आप पूछेंगे पागल हो गए हो क्या? मतलब जो भी चीज हो वो नासा ने भेज दी वहां पर तो सब कुछ वैसा ही होगा, ऐसे होता है क्या? नहीं, मुद्दा दूसरा है। असल में मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मालूम हो तो नासा ने हाल ही में एक मिशन भेजा हुआ है अंतरिक्ष में, मंगल पर, जिसका नाम है मिशन परसीवरेंस। मिशन परसीवरेंस जिस क्रेटर पर उतरा मंगल में, उसका नाम है जेजेरो क्रेटर। याद है? जेजेरो क्रेटर से मिलती जुलती एक लेक तुर्की में पाई गई। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए उस लेक का नाम क्या है जो जेजेरो क्रेटर जैसी दिखती है, फटाफट बताइए। आप जब तक वो बताएं तब तक मैं आप लोगों को ये बात और बताता हूं कि जो मार्स की सरफेस है ना, वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्स की, बिल्कुल सही आंसर आ गया अमिया सेठी का लिखा हुआ, सालदा लेक है साथियों। सालदा लेक तुर्की में, जो जजेरो क्रेटर जैसी स्ट्रक्चर रखती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मंगल है ना, उस मंगल पर जो संरचनाएं पाई जा रही हैं या मंगल की जो सरफेस है, अब इस बात को ध्यान से रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मंगल की जो सरफेस है साथियों, ये सरफेस बिल्कुल कैनेडियन शील्ड जैसी है। दो बातें सुन लीजिएगा, जैसे जजेरो क्रेटर सालदा लेक जैसा है, वैसे ही जो कैनेडियन शील्ड है साथियों, ये मार्स की जो सरफेस है वैसी है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि कैनेडियन शील्ड के भीतर अगर पानी मिला है इतनी गहराई में, तो यहां पर मंगल पर भी पानी मिलेगा
और मंगल का पानी बिल्कुल इतनी ही गहराई पर मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकदम रिजेंबल करते हैं, एकदम मिलते जुलते हैं। आ गई बात समझ में? उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। मैंने जो आपको तथ्य बताए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये बता दूं, अब यार इनकी मैं फोटो लाना भूल गया, अदरवाइज मैं ये रही ये है मेरे प्यारे साथियों जो मैडम आपको मैंने बताई, इनका नाम है शेडवुड लॉलार। इन्हें मेरे प्यारे साथियों ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया है और इन्हें गेरहाल्ड हजबर्ड गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके तहत इन्हें 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर का पुरस्कार इनकी इस रिसर्च के लिए मेरे प्यारे साथियों हाल ही में दिया गया है। तो उम्मीद है मेरे तमाम साथी जो हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो कनाडा है मेरे प्यारे साथियों, ये प्रकृति की इतनी जबरदस्त गोद में बैठा हुआ है कि इसे कनेडियन शील्ड प्राप्त है, और ये कनेडियन शील्ड मतलब रिच ऑफ मिनरल्स है, यानी इसमें समझिए कि जबरदस्त प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी पूछे ये पानी पीने योग्य होगा? बेटा पानी पीने योग्य की बात नहीं है, ये इतना सलाइन है यानी नमकीन पानी है, जितना समुद्र का पानी है उससे भी 10 टाइम्स ज्यादा है। हाँ दिनेश।